गोरखपुर शहर के युवा समाज सेवी इंजीनियर मोहम्मद मिन्नतुल्लाह मिन्नत गोरखपुरी ने 323 गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा के लिए जन अभियान पार्टी से नामांकन किया। नामांकन करने के बाद मिन्नत गोरखपुरी ने मीडिया से बात करते हुए ग्रामीण विधानसभा की समस्याओं पर जैसे जल जमाव, जाम, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर हमारे संवाददाता से बात की। आप गोरखपुर ग्रामीण से नॉमिनेशन किए हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं जी। क्या आपका कहना है, आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद मिन्नतुल्लाह है। लोग मुझे मिन्नत गोरखपुरी के नाम से जानते हैं। मैंने साहित्य और समाज में लगभग सामाजिक कार्यों में पिछले 6 वर्षों से गोरखपुर में सेवा कार्य कर रहा था। मुझे ऐसा लगा कि इस वक्त की ज़रूरत है कि मुझ जैसे युवा को, जिसकी उम्र मात्र 26 वर्ष है, मैंने गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा से नॉमिनेशन किया है। उसका उद्देश्य सिर्फ ये रहा कि मैंने एक मर्तबा ये पढ़ा कि आदरणीय हमारे कुल के बड़े कवि रामधारी सिंह दिनकर जी पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ जो है संसद से उतर रहे थे। अचानक उनका पैर फिसला तो उन्होंने उनका अपना हाथ बढ़ा करके उन्होंने रोक लिया जवाहरलाल नेहरू को गिरने से। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि दिनकर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो दिनकर जी का जो जवाब था उसने मुझे प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि जब जब इस मुल्क में सियासत के कदम लड़खड़ाएंगे तब तब उन्हें अदब और साहित्य उन्हें सहारा देगा। तो ये एक लाइन ने मुझे प्रेरित किया। चूँकि मैं गोरखपुर से हूँ और मैं आपको बता रहा था कि मैंने निरंतर जब काम किया तो महसूस किया कि थोड़ी सी बारिश होती है तो हम जहाँ रहते हैं और जो मेरा क्षेत्र है वो पूरा पानी में लबालब भर जाता है। जल जमाव की एक बहुत बड़ी स्थिति होती है। जाम की समस्या से गोरखपुर पूर्ण रूप से जूझ रहा है और इसका अभी तक प्रॉपर इंतजाम नहीं हो पा रहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि पता नहीं किस तरह से लोग काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। और यकीन जानिए कि लोग कह रहे हैं विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। मैं तो ढूंढ रहा हूँ कि विकास मिल जाए। विकास अभी तक मुझसे मिला ही नहीं, बाकी लोगों को हो सकता हो मिल गया हो। और कानून व्यवस्था की बात आप देख ही रहे हैं। व्यापारियों के हितों को लेकर के मेरी पार्टी काम करती है, मेरा जो संगठन है वो काम करता है। तो मैं उनको लेकर के आया हूँ कि उनकी सुरक्षा कैसे होनी चाहिए, लोगों को आसान और कम जो है हम किस तरीके से आसान जो जीविका के जो साधन है वो उपलब्ध कैसे करा सकते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट उनके लिए क्या होंगे। इसके अलावा महिलाओं को हम ये चाहते हैं कि उनको पूर्णतः भागीदारी मिले। लोग कहते हैं इतना प्रतिशत होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन उसको प्रॉपरली कोई देखता नहीं है। सिर्फ कहने से बात नहीं चलेगी। जैसा कि आप मुस्लिम कैंडिडेट हैं जी, और ग्रामीण में 2 और मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़े हैं जी, तो क्या वोटों का विभाजन नहीं होगा और परोक्ष या अपरोक्ष रूप से आप किसी विशेष पार्टी को आप इसका फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे हैं? सर देखिए, जितनी भी बात आपने कही मैं आपकी बात से सहमत इसलिए नहीं हूँ कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि दूसरे के चक्कर में कब तक मैं मोहताज बनता रहूँ। जिन बात आपने कही कि यकीनन वोटों का बंटवारा होगा, मैं इस बात से इनकार नहीं करता और ये भी नहीं करता कि इसका फ़ायदा किसे होगा या किसे नहीं होगा। मैं इसकी तरफ नहीं जाता हूँ। जो बात आपने कही है मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि जो दूसरे कैंडिडेट हैं अगर वह आकर के मेरे साथ बैठते हैं, कुछ हमारी भी बेसिक्स नीड्स हैं अगर उनको समझते हैं, कुछ हमारी समस्याएँ हैं, अगर उन पर वो बात करने को तैयार होते हैं तो मैं वॉकआउट कर जाऊँगा। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। मेरा मकसद यह है कि गूंगे और बहरों तक आवाज़ पहुँचनी चाहिए। 9 विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने किसी मुसलमान कैंडिडेट को नहीं उतारा। क्या हम सिर्फ वोट्स देने के लिए हैं साहब? दूसरी पार्टी की आप बात करते हैं, जो भी पार्टी है, एक पार्टी और है वो एक धर्म विशेष की बात करती है, काम किस तरह करती है आप जानते हैं। एक और पार्टी जिसकी आपने बात कही है वो सिर्फ एक वर्ग के लिए काम करती है। मैं आपको बताऊं, मेरा ये उद्देश्य है कि क्यों ना हम सबको एक साथ लेकर के चलें, अपनी बात रखें। वोट का मिलना और ना मिलना ये लोगों के विवेक पर निर्भर करता है साहब। वो लोग जिसे बेहतर समझेंगे अपने लिए उसे देंगे। मैं आपको बताऊं, मैं मात्र 26 वर्ष का हूं, एमटेक हूं, थोड़ा पढ़ा लिखा हूं, तो मेरा हक है कि भाई मैं जाकर के नौजवान हूं, अपनी बात रखूं। अगर लोगों को समझ में आएगा तो वो मुझे भी अपना आशीर्वाद और दुआएं जरूर देंगे। भाजपा तो बात करती है सबका साथ सबका विकास। सर अगर भाजपा की बात करें तो आपने तो आधी ही बात कही कि सबका साथ सबका विकास। इस साल से हमारे प्रधानमंत्री ने एक नारा और जोड़ दिया है, सबका विश्वास। मुझे विश्वास तो नहीं दिख रहा है। विकास की बात आपने कही, मैं आपसे पहले भी कह रहा हूं कि मैं जिस मोहल्ले में रहता हूं, आप कभी थोड़ी सी बारिश हो आप आके देखिए ना साहब। मैं आपको खुला चैलेंज करता हूं, आकर के देखिए कि जल जमाव की क्या स्थिति होती है। तो हम विकास की बात कैसे करेंगे जब हम धर्म और जाति के रूप में एक दूसरे को आप लड़ाते रहते हैं? तो ऐसी स्थिति में विकास दिख कहाँ रहा है साहब? विकास तो तब होता जब आप ऐसी जगह ले आकर के एजुकेशन के बच्चों को, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको इतना रोजगार दे
देते थे कि दुनिया में दूसरे मुल्कों में नहीं जाना होता। आज तो हमारे देश में पढ़ने वाला नौजवान जब वो IT सेक्टर का पढ़ के निकलता है, वो तुरंत बाहर भागने की सोचता है। उससे जब सवाल किया जाता है तो वो कहता है कि हमारे देश में हमको जो है वो इंतजाम ही नहीं है, हमारे देश में प्रॉपर जो है अगर व्यवस्था होती तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपना घर छोड़ के जाना चाहेगा साहब? कौन सा ऐसा किसान है जो पलायन करके जाकर के महाराष्ट्र और गुजरात में काम करेगा? वो तो चाहेगा कि हम अपने परिवार के साथ रहें। तो कहीं ना कहीं इस पर सोचना चाहिए सरकार को। और अगर वो वाकई अगर विकास की बात करते हैं तो कितनी इंडस्ट्रीज लगी हैं गोरखपुर में, आप मुझे बताइए। अगर इंडस्ट्रीज लगती तो मजदूर यहाँ काम करता ना साहब, उसको क्या जरूरत थी कि महाराष्ट्र और कलकत्ता जाकर के वहां पर लोग कहते हैं ये जो है पूर्वांचल से आया है, ये है, तमाम तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। क्यों? यहाँ फैक्ट्री लगी, यहाँ पर जू हुआ, यहाँ पर आपका फर्टिलाइजर चालू हुआ। जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि पूछिएगा फर्टिलाइजर में कितने गोरखपुर के लोगों को आपने या आसपास के लोगों को आपने रोजगार दिया है? मेरा पहला सवाल। जो जू की आपने बात की, जू इनका अपना पर्सनल वो नहीं है प्रोजेक्ट, वो मायावती सरकार का प्रोजेक्ट है, जाके आप पता कीजिएगा। मायावती ने उसके लिए प्रॉपरली जगह जो है वो मेंशन कर रखी थी, बाकायदा फंड दे रखा था। ये दुर्भाग्य था कि नहीं बन पाया है, नहीं तो इनका बस चलता तो ये तो नाम भी बदल दिए होते साहब। जो नाम है वो यकीनन मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर उसने इस नाम से नहीं रखा होता, अगर इनको इस बात का डर ना होता कि जो है दूसरे लोग उसका इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये नाम भी बदल देते। आपका किन मुद्दों पे आपकी लड़ाई है यहाँ पर? देखिए, मेरी जो बेसिक है, सबसे पहले तो मैं विद्यार्थी हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बेरोजगार हूँ, बेरोजगारी की बात आपसे कर रहा हूँ। दूसरी बात जो मैंने आपसे कहा ना कि लॉ इन ऑर्डर की जो व्यवस्था गोरखपुर में कुछ दिनों में लास्ट जो आप देख रहे हैं, वैसे तो पूरे हमेशा रही है, लेकिन जो कुछ ऐसे पिछले 1 सालों में जो देखने को मिला है वो यकीनन झकझोर देने वाला है। दूसरी बात मैंने आपसे कही कि जल जमाव की स्थिति हमारे शहर में बहुत ज़्यादा है, जाम की स्थिति है। जो हमारी पार्टी है उसका भी कुछ अपना एजेंडा है, जैसे महिलाओं को हम आरक्षण की स्पेशली बात करते हैं कि उनकी भागीदारी हर तरफ से होनी चाहिए, व्यापारियों के हितों की बात होनी चाहिए। आप व्यापारियों से डोनेशन तो लेते हैं लोग, लेकिन व्यापारियों के हितों की बात नहीं करते हैं। तो इन कामों को लेकर के अगर मुझे अवसर मिलता है या गोरखपुर की जनता मुझे अपने आशीर्वाद और दुआओं से नवाजती है, तो इन बेसिक चीज़ों को लेकर के मैं सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों जगह मजबूती से अपनी बात रखूंगा। और मुझे विश्वास है कि जब कोशिश की जाएगी तो यकीनन विकास होगा। वर्तमान सरकार मिशन शक्ति चला रही है। जी हाँ, कांग्रेस ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारा का दिया है। आप कैसे देखते हैं इनको? ये तो वैसे ही हो गया कि आपने मिशन शक्ति की बात की। जरा इसका उल्लेख आप जब करेंगे तो आपको पता ये चलेगा कि बलरामपुर में इसका एक रैली में हमारे मुख्यमंत्री महोदय उद्घाटन करते हैं। और इस सरकार की अगर आप बात करते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने किया क्या, आप सुन लीजिए। इन्होंने जो पिछली सरकार में जो 100 नंबर था, जो 108 था, उनको मर्ज करके 112 कर दिया। तो ये इनका काम है, ये कामों को एक जगह मर्ज करके नया नाम दे देते हैं। तो महिलाओं को अगर सशक्त करना है तो मैं आपसे कह रहा हूं कि स्पेशली उनको आप ज्यादा से ज्यादा टिकट दीजिए, वो अपनी बात रखें, आप करिए इस बात को लेकर के। और जो प्रियंका जी कह रही हैं कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, अगर वाकई आपकी ये सोच और थिंकिंग पे आप कर रही हैं तो मैं आपको मुबारकबाद इसलिए पेश करता हूं कि वाकई इस वक्त जरूरत है। आज भी हम देश को आजाद हुए 70 साल हो चुका है, उसके बाद भी महिलाएं इस तरह आ गई हैं कि आपको ये स्लोगन देना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों को सोचने का विषय है कि आखिर 70 सालों बाद हम ये कह रहे हैं कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, नारी सशक्तिकरण की आप बात कर रहे हैं, तो आप कहां जा रहे हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा ना साहब। कांग्रेस ने 40% टिकट का ऐलान किया है, दिया है। जी, ऐलान ही नहीं किया है, दिया है। उन्होंने अब तक जितने भी लिस्ट जारी किया उसमें तकरीबन 40% है, ठीक है, वो महिलाओं को दिया गया है। तो उनकी कथनी और करनी में तो फर्क नहीं दिखता। नहीं, देखिए, जहाँ तक बात आपने कही कि उन्होंने, चूंकि उनका ये एजेंडा था, उनकी जो, जहाँ तक मैंने देखा और मैंने एनालिसिस किया, मुझे ये लगता है कि उनकी जो कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है, उसको कांग्रेस पार्टी है, उसको ये पता था कि हमको इलेक्शन 403 सीटों पर लड़ना है। तो उनको ये था कि कुछ ना कुछ किया जाए, ऐसा कुछ किया जाए कि कुछ आफत हो जाए। तो इस वजह से उन्होंने ऐसा किया है। कोई उनका एक प्री प्लान्ड ऐसा एजेंडा नहीं है। उन्होंने बस ये हम 40% देंगे ताकि दूसरी पार्टियां परेशान हो जाएं, उनके यहाँ भी मांग उठने लगे, हो सकता हो बगावत हो जाए। इन मुद्दों को लेकर के अगर उन्होंने दिया तो मैं तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बधाई देता हूं उनको कि भाई चलिए, कम से कम उन्होंने कहा तो किया, तो कुछ तो किया। अब ये देख के आना होगा कि जिन लोगों को उन्होंने दिया है वो कितनी मजबूती से अपनी बात रखती हैं। क्या वो सिर्फ अपना विकास करती हैं या अपने लोगों का जिससे उनका ताल्लुक है, यानी महिलाओं की बात करती हैं? अगर वो करेंगी तो यकीनन जो है देश आगे जाएगा। अपने विधानसभा के मतदाता से क्या अपील करेंगे? देखिए, मैं अपने विधानसभा के मतदाता से सिर्फ एक बात कहूँगा, गोरखपुर 323 ग्रामीण विधानसभा के जितने भी मतदाता हैं, कि देखिए साहब, वोट जो है ना
वो उसी तरीके से होता है जो अकाउंट है, एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आप लोग सिर्फ पैसा, जैसे किसी का एक अकाउंट होता है पैसा सब डाल सकते हैं, निकालने का अधिकार सिर्फ एक उसको होता है जिसके नाम से अकाउंट होता है। वैसे ही ये वोट है, इसको ना बेचें, इसको ऐसी जगह डिपॉजिट करें जो आपके काम आए, आपके आने वाले बच्चों की नस्लों को संवार सके। क्योंकि ये सिर्फ वोट नहीं है, ये मताधिकार जो है ना, ये संविधान ने आपको ऐसे ही नहीं दिया, कहा इसको त्यौहार की तरह सेलिब्रेट करो। जब त्यौहार की तरह सेलिब्रेट करोगे तो आनंद आएगा और सही व्यक्ति का चुनाव करें। मैं यही गुजारिश करूंगा कि जो आपको लगता है कि जो आपके हित में अच्छा काम करेगा, चाहे वो किसी धर्म जाति से हो, इससे ऊपर उठ करके ईमानदारी के साथ आप अपने मताधिकार का उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और यकीन जानिए आप ऐसा करेंगे। और आपको ये लगता है कि कोई भी कैंडिडेट अगर आपके कैपेबल नहीं है, आपके लोगों के लायक नहीं है, तो आप नोटा का भी इस्तेमाल करें। चुनाव आयोग ने उसकी भी व्यवस्था कर रखी है। तो यकीन जानिए जब आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करेंगे, और उसके लिए एक बात की बस उनसे गुजारिश करूंगा विशेष रूप से कि अपने वोट को साड़ी और दारू पे ना बेचें, क्योंकि आप अपने बच्चों के भविष्य को बेच देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।